मेरे बच्चे, यदि तुम्हें मेरा संदेश प्राप्त हुआ है, अर्थात मेरा संदेश तुम सुन पा रहे हो, तो निश्चित ही तुम्हें कल सुबह एक खुशखबरी मिलेगी। और वह खुशखबरी क्या होगी वह हम तुम्हें बताएंगे, लेकिन यह खुशखबरी तुम्हारे संदेश को पूर्ण रूप से सुनने के पश्चात ही अगले दिन की सुबह प्राप्त होगी। यदि तुम हमारी बातों को ध्यान से सुनते हो और समझते हो, तभी इस खुशी को तुम प्राप्त कर पाओगे, अन्यथा यह खुशी ना तो तुम्हें महसूस हो पाएगी और ना ही तुम इसका आभास कर पाओगे, ना तो तुम्हें यह खुशी मिल पाएगी। क्योंकि मेरे बच्चे, कोई भी खुशी तब मिलती है जब तुम्हारे हृदय को किसी ऐसी बात से प्रसन्नता होती है, जिस बात को सुनने के पश्चात तुम्हारे हृदय में खुशी की लहर दौड़ उठे, क्योंकि वह बात तुम्हारे जीवन के लिए तुम्हें प्रसन्नता देने वाली होती है और तुम्हें खुश करने वाली ऐसी बात जो कि तुम्हारे जीवन में चल रहे समय में परिवर्तन लेकर आती है, अर्थात जो आज का समय चल रहा है उसमें परिवर्तन आता है। तब तुम्हारे जीवन में भी एक ऐसी खुशी प्राप्त हो जाती है जिसे सुनने के पश्चात तुम खुशी से झूम उठते हो। और इसके साथ साथ एक बात और भी सत्य है कि परिवर्तन जरूरी नहीं कि तुम्हारे जीवन में खुशी ही लेकर आए, गम भी लेकर आ सकता है। क्योंकि मेरे बच्चे, संसार में और प्रकृति में परिवर्तन होना निश्चित है, तभी तो बच्चा छोटे से बड़ा होता है और बड़े से बूढ़ा, और फिर वह अपने जीवन की समाप्ति की ओर चल पड़ता है। इसी प्रकार छोटे पौधे बड़े होते हैं और बड़े होने के पश्चात उनमें कुछ समय फल फूल लगते हैं और उसके बाद वह बूढ़े हो जाते हैं, उनकी जड़ें तक खोखली हो जाती हैं। लेकिन जो पेड़ जैसा होता है उसमें उतनी ही ज्यादा शक्ति होती है, उतना ही लंबे समय तक फल लगते हैं और वह पेड़ सालों साल फल देता है। मेरे बच्चे, जिस प्रकार एक केले का पेड़ शीघ्र ही बड़ा हो जाता है और वह केवल एक बार फूल देता है और फल देता है, लेकिन वही आम का और बहुत सारे वृक्ष ऐसे होते हैं जो कि बहुत धीमी धीमी गति से बढ़ते हैं और काफी वर्षों के बाद फल देना प्रारंभ करते हैं, लेकिन वह कई सालों तक फल देते ही रहते हैं। अर्थात जब तक जीवन इंसान का होता है तब तक वह फल देते हैं। और यदि पेड़ की सही से देखभाल की जाए तो वह कई वर्षों तक और कई पीढ़ियों तक फल देते ही रहते हैं, कभी सूखते नहीं हैं। लेकिन यदि उसकी देखभाल ना की जाए और उसकी रक्षा ना की जाए तो वह पेड़ भी सूख सकते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, यह भी सत्य है कि जिस पेड़ में फल लगते हैं वह सबको प्रिय होते हैं और सभी उसकी देखभाल जरूर करते हैं, क्योंकि संसार का नियम कुछ इसी प्रकार का है कि जो फल देता है, अर्थात जो कुछ देता है वह सबको प्रिय होता है और जो कुछ नहीं देता वह किसी को प्रिय नहीं लगता। इसी प्रकार जीवन में व्यक्ति भी होते हैं। माता पिता बच्चे को बड़ा करते हैं और उससे भी उम्मीद लगाते हैं कि वह कुछ ना कुछ देगा, अर्थात जब हम वृद्धावस्था में चले जाएंगे तब वह हमारी देखभाल करेगा और हमारे लिए वह उन सभी कार्यों को करेगा जिससे कि हमें आराम प्राप्त हो और हमारा जीवन खुशहाली में बीतेगा। इसलिए जीवन में कभी भी कोई भी चीज में और समय में परिवर्तन आना जरूरी है, क्योंकि जीवन चलायमान है, वह चलता रहता है और जो चीज चलती है उसमें परिवर्तन आना निश्चित है। लेकिन मेरे बच्चे, कौन सी खुशी है जो तुम्हें प्राप्त होने वाली है और कैसे प्राप्त होगी? सबसे मुख्य बात यह है कि एक ऐसी खुशी जो तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आएगी, वह जो तुम्हें प्राप्त होगी उसके लिए तुम्हें कुछ कार्य भी करना होगा, क्योंकि जब तक तुम कोई कार्य नहीं करोगे तब तक तुम उसका फल कैसे प्राप्त करोगे? छोटा कार्य हो या बड़ा, लेकिन कोई ना कोई कार्य ऐसा करना पड़ता है
जिस कार्य के द्वारा ही तुम किसी खुशी को या किसी भी परिणाम को हासिल कर सकते हो, अर्थात प्राप्त कर सकते हो। मेरे बच्चे, अब ध्यान से सुनो कि यदि आज तुम मेरे संदेश को पढ़ रहे हो, अर्थात सुन रहे हो, तो निश्चित ही इस बात को समझ लो कि कल प्रातः काल जब तुम जगोगे तो तुम अपने जीवन की सभी बातों को भूलकर तुमने जीवन में क्या किया, क्या नहीं किया, सही किया या गलत किया, जो करना था कर दिया, जो होना था वह हो गया, उस पर तुम्हारा अब कोई बस नहीं है, क्योंकि तुम पीछे के समय में जाकर कोई भी बात को ठीक नहीं कर सकते और ना ही किसी चीज को व्यवस्थित कर सकते हो, ना कि हुई गलती को सुधार सकते हो, और ना ही तुम्हारा जो समय निकल चुका है वह तुम्हारे पास वापस चलकर आ सकता है। क्योंकि मेरे बच्चे, जो समय निकल चुका है वह जा चुका है। अभी का समय जो तुम्हारे समक्ष है, अर्थात आगे का भविष्य जो चल रहा है, आने वाला कल, उस पर तुम्हें विशेष ध्यान देना होगा। और ध्यान तुम्हें यह देना है कि जब तुम प्रातः काल उठोगे तो केवल अपने दोनों हाथों के हथेलियों को जोड़कर ईश्वर को प्रणाम करने से पहले केवल एक लोटे में थोड़ा सा जल लेना और ईश्वर का नाम लेकर, अर्थात तुम जिस दैवीय शक्ति को मानते हो उनका नाम लेकर बैठ जाना, पूर्व की तरफ मुख कर लेना और तुम बस इतना ध्यान रखना कि तुम उसी दैवीय शक्ति का स्मरण करना, जिस दैवीय शक्ति को तुम मानते हो, जिस पर सबसे ज्यादा तुम्हें भरोसा है। तुम्हें ऐसा आभास होता है कि वह दैवीय शक्ति कोई ना कोई संकेत देती है, तुम्हारे सबसे करीब है। क्योंकि मेरे बच्चे, जो दैवीय शक्ति तुम्हें सबसे ज्यादा अपने करीब लगेगी, वही दैवीय शक्ति को तुम महसूस कर सकते हो। और जब तुम मेरे बताए हुए कार्य को करोगे, वह दैवीय शक्ति भी निश्चित उस समय तुम्हारे करीब आएगी और तुम्हारे कुछ ऐसे बोलने पर तुम्हारी उस बात को अवश्य ही पूरा करेगी। अर्थात तुम्हें बोलना केवल यह है कि तुम जिस कार्य के बारे में अभी तक सोच सोच कर परेशान हो, अर्थात आज के समय में जो तुम्हारा आज का समय चल रहा है, उसमें तुम कौन सी बात को लेकर परेशान हो, उस बात के बारे में वह कोई समस्या हो सकती है, तुम्हारे व्यवसाय से जुड़ी कोई बात हो सकती है, तुम्हारे भविष्य में होने वाले किसी कार्य के बारे में कोई बात हो सकती है, या तुम्हारा विवाह नहीं हो रहा है उसके बारे में कोई ऐसी बात जो तुम्हारे मन को बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। मेरे बच्चे, तुम्हें बार बार ऐसा आभास हो रहा है कि तुम्हारा वह कार्य पूर्ण नहीं हो रहा है। तुमने बहुत ज्यादा प्रयास कर चुका है, लेकिन वह कार्य अभी भी अधूरा है। कार्य चाहे बच्चे का हो या बड़े का या फिर बूढ़े का, कुछ भी हो सकता है। तुम्हारे मन को परेशान करने वाली वह कोई भी बात, उस बात को केवल तुम्हें बोलना है, और वह इस तरह से बोलना है कि मेरा व्यवसाय बहुत ज्यादा अच्छा चल रहा है, बहुत ज्यादा उन्नति कर रहा है। मैं आज के समय में उस व्यवसाय को बहुत आगे तक ले जा चुका हूँ। आपकी कृपा से मेरा व्यवसाय आज आसमानों की ऊंचाइयों को छू रहा है। मैं उन सभी कार्यों को कर पा रहा हूँ जिनको करने में आज से पहले मैं असमर्थ था। अर्थात यह सब आपकी कृपा से हुआ है और मैं बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हूँ। इसलिए आप मुझे प्रसन्नता का आधार समझे। अर्थात मैं आपकी इस कृपा से बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ। हे ईश्वर, आप अपनी कृपा को इसी प्रकार से मेरे ऊपर बनाए रखें और मेरा जो व्यापार या जो भी कार्य इतना अच्छा चल रहा है उसे आगे आगे बढ़ाए। सिर्फ यह बात तुम्हें 21 बार बोलनी है और तुम्हें प्रतिदिन सुबह सूर्य निकलने से पहले ही इस बात को बोलना होगा जो प्रक्रिया बताई है। मेरे बच्चे, उस प्रक्रिया को बार बार दोहराना है। इस बात को तुम कोई उपाय या टोटका मत समझना, क्योंकि यह कार्य बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है।
और यह कार्य ही तुम्हारे जीवन में तुम्हें ऐसी खुशी प्रदान करेगा, ऐसी खुशी प्रदान करेगा कि तुम खुशी से झूम उठोगे। क्योंकि सुबह सुबह प्रातः काल जब दैवीय शक्तियां बहुत ज्यादा प्रसन्न मन होती हैं, और जब प्रसन्नता मन दैवीय शक्तियों का तुम आह्वान करते हो, अर्थात जिस दैवीय शक्ति को तुम सबसे ज्यादा मानते हो, जिस पर सबसे ज्यादा तुम्हें विश्वास होता है कि वह दैवीय शक्ति तुम्हारे करीब है, और तुम उसे अपने करीब महसूस करके ऐसी बातें बोलते हो, तो वह दैवीय शक्ति निश्चित ही तुम्हारी बात को सुनने के पश्चात तुम्हारी बात को उसी समय स्वीकार कर लेती है, और बार बार अर्थात प्रतिदिन बोली गई बात से वह तुम्हारी जो भी बात होगी उसमें अपने आप ही शक्ति उत्पन्न हो जाएगी, और वह कार्य पूर्ण होने के लिए वह दैवीय शक्ति भी विवश हो जाएगी और तुम्हारे कार्य को पूर्ण करना प्रारंभ कर देगी। मेरे बच्चे, इस बात का ध्यान रखना कि बोलने वाली बात को हल्के मन से मत बोलना, बल्कि पूर्ण विश्वास के साथ बोलना। तुम्हारा पूर्ण विश्वास होना चाहिए उस बात में और तुम्हारी सोची गई विचारधारा में, क्योंकि यदि तुमने अपने विश्वास के साथ बोलने पर यह पूर्ण विश्वास रखा कि जो तुमने दैवीय शक्ति के समक्ष बोला है वह कार्य अवश्य ही पूर्ण होगा, तो यह भी सत्य है कि वह दैवीय शक्ति उस कार्य को अवश्य ही पूर्ण करेगी। वह तुम्हारे कार्य को पूर्ण करने से पीछे नहीं हटेगी और ना ही तुम्हारे उस कार्य को अधूरा होने देंगी। क्योंकि मेरे बच्चे, यह सत्य है कि किसी भी बात को यदि 21 दिन तक लगातार किया जाए या बोला जाए, वह सत्य होना प्रारंभ हो जाती है। यदि तुम्हें यह बात साधारण लगती है तो कोई बात नहीं है, तुम इस बात को करके देखो, तुम्हें इस बात की शक्ति का आभास स्वयं ही हो जाएगा। तुम्हें स्वयं पता चल जाएगा कि जो मैंने कहा है वह सत्य है, और तुम इस बात को जान भी पाओगे कि बोली गई बात कोई साधारण बात नहीं है, बल्कि एक ऐसी शक्तिशाली बात है जिसका तुम्हें प्रभाव केवल उसी समय दिखाई देगा। मेरे बच्चे, जब तुम इस कार्य को प्रतिदिन करते जाओगे, तुम्हें स्वयं आभास होगा कि अगले दिन से ही, अर्थात अगली सुबह से ही, प्रातः काल से ही तुम्हें इसका असर जीवन में दिखाई देने लगेगा। तुम्हें एक ऐसी खुशखबरी प्राप्त हो जाएगी जिसको देखकर तुम निश्चित ही प्रसन्न हो जाओगे। अर्थात जो भी तुम्हारा ऐसा कार्य है जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है, तुम्हारा मन उस पर संकेत देने लगेगा। तुम्हारा मन प्रसन्न रहकर उस बात पर जिस पर अभी तक विश्वास नहीं कर पाया था, तुम्हारा मन पूर्ण रूप से विश्वास करने लगेगा कि जो तुम बोल रहे हो वह सत्य हो रहा है। क्योंकि मेरे बच्चे, मन तभी किसी बात का सही से संकेत देता है जब वह कार्य पूर्ण होना प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि मन के अंदर और हृदय के अंदर जब ईश्वर की शक्ति का उस समय वास होता है, तो वह मन किसी भी बात का उत्तर नहीं देता, बल्कि वह दैवीय शक्ति उस बात का उत्तर देती है कि तुम जो सोच रहे हो, जिस बात का विश्वास रख रहे हो, जिस बात पर बहुत ज्यादा प्रसन्न हो रहे हो, वह बात अवश्य ही पूर्ण होगी। और यही विश्वास ही तो उस दैवीय शक्ति को तुम्हें मजबूर कर देती है अपनी ओर आकर्षित करने पर, उस कार्य को पूर्ण करने पर, और व्यक्ति उस कार्य को होता स्वयं खुली आंखों से देख पाता है कि हाँ, सच यही है कि जो तुमने बोला और वह हुआ। मेरे बच्चे, एक बात का तुम विशेष ध्यान रखना कि यदि अविश्वास से उस बात को बोलोगे या हल्के मन से किसी भी बात को बोलोगे, तो तुम उस बात में शक्ति उत्पन्न नहीं कर सकते, अर्थात तुम उस कार्य को पूर्ण नहीं कर सकते जो तुम बोल रहे हो। तुम्हें लगातार 21 दिन तक इस कार्य को एक जैसा करना है और प्रतिदिन विश्वास रखना है
और उस क्षण अपने मन को पूर्ण रूप से शांत रख करके ही करना है। तो स्वयं देखना कि तुम्हारे जीवन में जो भी अधूरा कार्य है, तुम कोई छात्र हो तो तुम पढ़ाई में सबसे आगे चले जाओगे, और यदि तुम कोई ऐसे व्यक्ति हो जिसका अभी तक बहुत बड़ा कार्य अधूरा है, तो वह भी पूर्ण होना प्रारंभ हो जाएगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे जीवन में वह कार्य जो कि अभी तक पूर्ण नहीं हुआ था, वह अब पूर्ण होना प्रारंभ हो जाएगा, और तुम्हें प्रातः काल ही ऐसी खुशखबरी प्राप्त होगी कि तुम्हारा वह कार्य पूर्ण होने लगा है। उसके लिए केवल तुम्हें करना कुछ नहीं है। प्रातः काल जब तुम जगोगे तो इस बात को तुम्हें केवल कुछ समय के लिए बोलना है और अपने मन में धारण कर लेना है कि यह सत्य हो रहा है। मेरे बच्चे, मेरे समक्ष खड़े हो जाना और मेरे समक्ष खड़े हुए अपनी आंखों को बंद करके अपने मन से अर्थात हृदय से मेरी प्रतिमा को देखने का प्रयास करना और ऐसा आभास करना कि तुम्हारा वह कार्य पूर्ण होने लगा है। अर्थात तुम्हें जिस कार्य के लिए लक्ष्मी की आवश्यकता है, वह लक्ष्मी मैं तुम्हें दे रही हूँ और तुम्हारे लिए लक्ष्मी के सभी रास्ते खोल रही हूँ। अर्थात माँ लक्ष्मी को प्राप्त करने के सभी मार्ग जैसे जैसे खुलने तुम स्वयं बंद आंखों से देखोगे, तो तुम्हें स्वयं ही इस बात का पता चल जाएगा कि जो तुम स्वयं अपने मन की आंखों से देख रहे हो, वह धीरे धीरे करके सत्य होना प्रारंभ हो चुका है, और वह मार्ग भी खुलने लगा है। जिसको तुम खुलते हुए बंद आंखों से देख रहे हो, वह सत्य होने लगा है। खुली आंखों से देखा गया सपना और बंद आंखों से देखा गया, मन से विचारधारा किया गया, हर सपना पूरा होता है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, आपके भाग्य में क्या लिखा है, क्या होने वाला है और क्या हो चुका है, आपके पूरे जीवन की सच्चाई आज आप सुन पाएंगे और समझ भी पाएंगे कि आपके जीवन में जो हो रहा है वह क्यों हो रहा है, और आगे जीवन में जो होगा वो क्यों होगा और क्या क्या होगा। मेरे बच्चे, आज का संदेश आपको 2 फाइलों में दिया गया है। एक फाइल में माँ काली है और दूसरी फाइल में माँ पार्वती है। पहली फाइल से माँ काली आपको बताएंगी कि आपके भाग्य में क्या लिखा हुआ है और क्या होने वाला है, और दूसरी फाइल में माँ पार्वती आपको बताएंगी कि आपके जीवन की कड़वी सच्चाई क्या है और आपके भाग्य में क्या लिखा हुआ है, कैसा है आपका भाग्य और क्या क्या आपको प्राप्त होगा, क्या क्या आपको खोना पड़ सकता है। इसलिए मेरे बच्चे, आप दोनों माताओं की बातों को बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुने, फिर निर्णय करें कि कौन सी माता ने आपके जीवन की पूरी सच्चाई बताई है। इसलिए दोनों फाइलों को बहुत ही ध्यान से सुने। सबसे पहले काली माता, जो आपके जीवन के बारे में बातें बताएंगी और आपके भाग्य के बारे में बताएंगी। यदि वह बातें आपके जीवन से मिलती हैं, तो आप उस फाइल को रख लें। लेकिन दूसरी फाइल, जिसमें माता पार्वती हैं, उनकी बातों को भी जरूर सुने, क्योंकि आपके जीवन की कुछ ना कुछ सच्चाई माता पार्वती की फाइल अर्थात माता पार्वती जब आपको बताएंगी पूरी बातें, तो उसमें भी आपको अपने जीवन की कुछ ना कुछ सच्चाई जरूर जानने के लिए मिलेंगी। मेरे बच्चे, आपको ध्यान होगा कि आप जब बहुत छोटे थे तो आपने अपने माता पिता से हमेशा यह शब्द सुना होगा, तुम यह सही नहीं कर रहे, तुम यहाँ पर गलती कर रहे हो, यह काम मत करो, यह करो, ऐसा मत करो, वैसा करो, यहाँ मत जाओ, वहाँ चले जाओ। आपको अपनी मर्जी के मुताबिक कुछ नहीं करने दिया गया। हर बात में रोक और टोक लगाई गई। यहाँ तक कि आपको शिक्षा में भी आपके माता पिता ने हमेशा यह बात बोली कि जो हम कहेंगे
वैसे ही तुम्हें चलना है, अर्थात तुम्हें वैसे ही विषय लेकर पढ़ना है, आगे भी वैसे ही करना है। जब जब आप पढ़ने बैठते तब तब आपको डांट पड़ती, जब जब आप कोई कार्य करते तब तब आपने बहुत ज्यादा डांट सुनी है। आप सहमे रहे, डर कर रहे। हर वक्त आपको यह डर सताता रहता कि कहीं आपके माता पिता आपसे कुछ कह ना दे। आप सही भी कर रहे होते तो भी आपके मन में हमेशा यह डर चलता रहता कि कहीं आपके माता पिता उस सही कार्य में भी आपको डांट ना दे, और इसी बात से आपका हृदय बहुत ही ज्यादा डरा डरा सा रहने लगा। क्योंकि आप सही करते उसमें भी आपको डांट सुनने के लिए मिलती, और आप छोटी मोटी गलती करते थे तब भी आपने हमेशा डांट सुनी। उसके बाद आप थोड़े बड़े हुए, फिर आपको लगा कि आप अपने जीवन में स्वतंत्र नहीं जी पा रहे हैं और आपको हमेशा डांट पड़ती रहती है। फिर आपका मन और थोड़ा सा दिमाग खुलने लगा और आपको लगा कि आपको अपना जीवन खुलकर जीना चाहिए। लेकिन इसके बीच एक रुकावट आती है, वो यह कि आपको अपने माता पिता की बातें मानते मानते और उनका कहना मानते मानते वो एक आदत पड़ चुकी है कि यदि वह कुछ कहते तो आप उनकी बात में अपनी स्वीकृति दे देते और उनकी बातों का आप उल्लंघन नहीं करते। भले ही आपका मन किसी भी बात से दुखी हुआ, लेकिन आपने कहीं ना कहीं उनकी हर बात को माना है, उनके सामने अपना सिर झुकाया है। उन्होंने जैसा पढ़ाई के लिए कहा, जितना आपसे हो सकता था उतना किया। लेकिन मेरे बच्चे, अब आप बड़े हो चुके हो, आप भी अपने जीवन में कुछ करना चाहते हो और आपका जीवन आप अपनी मर्जी से जीना चाहते हो। लेकिन इसके बीच में अभी भी एक रुकावट आ रही है कि आप कौन सा रास्ता चुनो और कौन सा रास्ता आपके लिए सही है। इस रास्ते को लेकर आप बहुत ज्यादा भ्रमित हो, क्योंकि मेरे बच्चे, आपके माता पिता जिस रास्ते पर चलने के लिए कहते हैं, अर्थात पढ़ाई के साथ साथ आपने अपने जीवन में कुछ सोचा है कि मैं ऐसे नौकरी करूंगा या मैं ऐसे नौकरी कर रहा हूँ तो मुझे यह नौकरी नहीं करनी या मुझे दूसरी करनी है। मुझे ऐसा जीवन साथी चाहिए, मुझे ऐसे जीवन जीना है। आपके बड़े बड़े सपने हैं कि मुझे ऐसे छोटे से जीवन को नहीं जीना है, मैं कुछ बनूंगा और मुझे बहुत बड़ा मुकाम हासिल करना है। मुझे अपने घर परिवार को देखते हुए, जो कि एक एक रुपए के लिए तरसा है, मैं यह नहीं चाहता कि मैं अपने जीवन को उसी तरह से जीऊं जिस तरह से मेरे माँ बाप थोड़े थोड़े पैसों के लिए तंग रहे और परेशान रहे। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने जीवन में आराम से जीऊं, अपने जीवन का आनंद लूं, अपने माता पिता को भी आनंद दिलाऊं। मेरे बच्चे, आपके जो बड़े बड़े सपने हैं, आप जो काम कर रहे हैं, वो आपको बहुत छोटा दिखाई दे रहा है और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर समय बहुत ज्यादा उत्सुक रहते हैं। आपके मन में ये बात हमेशा चलती रहती है कि मैं कैसे किसी भी बड़े मुकाम को हासिल करूं। आपके मन में यह बात हमेशा घूमती रहती है कि मुझे कैसे भी करके वो बड़ा मुकाम हासिल करना है, बहुत सारे पैसे कमाने हैं, बहुत कुछ अर्जित करना है, जिससे कि जिंदगी में मैं सभी सुख सुविधाओं को जुटा पाऊं। मेरे बच्चे, अपने जीवन में आपको रास्ता भले ही कोई भी हो, लेकिन आपका मन हमेशा यही कहता है कि मुझे कोई भी रास्ता चुनने के लिए कहेगा तो मैं चुन लूंगा, लेकिन बस मुझे उस मुकाम तक पहुंचना है और कैसे भी करके मैं वहां तक पहुंच जाऊं। मेरे बच्चे, इस तरह से आपका मन हमेशा भटकता रहता है और आपकी जो मन की सोच है वह हमेशा इस पर टिकी हुई है। आप इस दायरे में घूम रहे हैं और आपको लगता है कि आपके माता पिता जैसे कहते हैं, अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आप वही छोटे व्यक्ति रह जाएंगे
कभी बड़ा नहीं बन पाएंगे और ना ही आप जीवन में किसी भी चीज को ज्यादा प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि उनका जो सोचना है अर्थात माता पिता का जो सोचना है वह यह है कि आप साधारण से पढ़ाई करने के बाद आप नौकरी करो, और आपको यह लगता है कि आप अगर नौकरी करेंगे तो फिर आप उस चीज को प्राप्त नहीं कर सकते, अर्थात एक बड़े मुकाम को आप हासिल नहीं कर सकते और जो आप प्राप्त करना चाहते हैं उसे भी प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन मेरे बच्चे, अभी भी आप शंकाओं से घिरे हुए हैं, अर्थात आपका मन हर समय यह सोचता रहता है कि कहीं मैं अपने सपनों को पूरा करने के चलते किसी गलत रास्ते पर ना चला जाऊं या अपने माता पिता के विरुद्ध ना चला जाऊं, अर्थात उनके हृदय को मेरी वजह से कोई कष्ट नहीं होना चाहिए और ना ही मेरी वजह से कोई परेशानी होनी चाहिए, जिससे कि वह जिस कार्य को करने के लिए कहते हैं अगर मैं उस कार्य को ना करूं, अपनी मनमानी करूं या अपने हिसाब से चलूं तो उन्हें बुरा ना लगे। मेरे बच्चे, आप यह भी सोचते हैं और आप बड़ा मुकाम हासिल करने के लिए एक ऐसे कार्य को कर रहे हैं जिस पर आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। आपने अपना दिमाग लगा करके एक कार्य को शुरू तो कर दिया है, लेकिन अभी वो कार्य पूरा नहीं हुआ है और आप बार बार उस पर दिमाग लगा रहे हैं, बार बार प्रयास कर रहे हैं और अपने घर वालों से भी इस बात को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि मेरे बच्चे, आपका मन कहीं ना कहीं कहता है कि जब आप उस कार्य को पूरा कर लेंगे उसके बाद ही आप अपने परिवार वालों को, अपने माता पिता को बताएंगे, जिससे कि उनको बहुत ज्यादा खुशी होगी और आपको भी बहुत खुशी होगी और आपके सपनों के साथ साथ आप माता पिता के उन सपनों को भी साकार कर पाएंगे, जिससे कि वह जो चाहते हैं कि आप एक अच्छे मुकाम को प्राप्त करें और आप बहुत सारे पैसे कमाएं, उन्नति तरक्की करें। उनके जो सपने हैं आपको लेकर के वो पूरे आप करना चाहते हैं। इसलिए मेरे बच्चे, आप उन बातों को छुपा रहे हैं तो आपके भाग्य में यह है कि आगे आप बड़े मुकाम को हासिल करेंगे, क्योंकि आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और आपने जो पहले कठिनाई झेल चुकी है, माता पिता की बात सुनी है, तो आपने बहुत अच्छा काम किया है कि आपने उनकी बातों को बर्दाश्त किया, उनके सामने सर झुकाया, स्वीकृति दी और आपने अगर डांट सुनी है तो कहीं ना कहीं अपने बच्चों को समझाने के लिए, कोई भी माता पिता अपने बच्चे को सही राह पर चलाने के लिए थोड़ा बहुत डांट दे तो उसमें बुराई नहीं होती है, क्योंकि कहीं कोई गलती आप कर रहे होते थे तो उसमें आपके माता पिता ने कुछ कहा तो वह आपके भविष्य को लेकर है, यानी आपके माता पिता आपके भविष्य को लेकर चिंतित थे, इसलिए उन्होंने ऐसा किया है और आपका जो भविष्य है वह बहुत ही ज्यादा उज्जवल है, अर्थात आपको वो मुकाम हासिल होगा जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, क्योंकि आपने माता पिता की स्वीकृति के साथ साथ जो मुकाम सोचा है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा सोचा है और आप वहां तक पहुंचने के लिए ये प्रयास कर रहे हैं, भले ही आप लोगों से छुपा रहे हैं या अपने घर परिवार के सदस्य से छुपा रहे हैं, छुपाकर किसी काम को करने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपको वह मुकाम हासिल होगा जिसके बारे में आप सोच बैठे हैं, दिन रात चिंतित रहते हैं और बार बार प्रयास कर रहे, क्योंकि आपका जो हृदय है ना वह कुछ इस प्रकार का है कि आप विश्वास तो रखते हैं लेकिन गलत कार्यों से डरते भी हैं। आप ऐसे लोगों से दूर रहते हैं जो कि सही नहीं चलते हैं और ना ही आप ज्यादा किसी से मित्रता निभाते हैं और आपके कुछ खास मित्र हैं, वह आपको इस कार्य में सहयोग दे रहे हैं कि हाँ आप करो, मैं आपके साथ हूँ और आपको जो समझ में नहीं आएगा वह आप मुझसे पूछ लेना,
तो बहुत सारे संगी साथी आपके ऐसे हैं जो आपको सहयोग कर रहे हैं, और वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो आपसे जल रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा आभास हो रहा है कि आप बहुत ज्यादा आगे जा रहे हैं और वह नहीं चाहते कि आप आगे चले जाएं। तो वह थोड़ा चिड़े चिड़े से रहते हैं और आपसे द्वेष भावना पूर्वक बातें करते हैं। मेरे बच्चे, आपका भाग्य बहुत ही ज्यादा सुनहरा है, अर्थात आपके भाग्य में आपने जो सोचा है वह मंजिल तो आपको प्राप्त होगी ही, और जो आपने आगे जाने के बारे में सोचा है, जिसके बारे में आप मेहनत कर रहे हैं, और आप ऐसे लोगों के साथ नहीं रह रहे जो कि आपको दिशाहीन कर दें या फिर आपका समय बर्बाद करें, ऐसे लोगों के साथ नहीं रह रहे, तो यह आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। और आपको अब की मंजिल के साथ साथ आप बहुत आगे तक जा पाएंगे, क्योंकि मेरे बच्चे, आपका जो सूचना है और आपने जो पहले अपने जीवन में कठिनाइयां झेल चुकी हैं, तो उसके फल स्वरूप आपको आपके जीवन में बहुत ज्यादा सब कुछ प्राप्त होगा। इसलिए ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं कि आपके भाग्य में कहीं कुछ गलत तो नहीं लिखा गया। मेरे बच्चे, आपका भाग्य बहुत अच्छा है और आपने जीवन में जो कठिनाई झेल चुकी हैं, आगे भी थोड़ी बहुत कठिनाइयां आपको झेलनी है, क्योंकि जब तक आप किसी मुकाम को हासिल नहीं कर लेंगे और आप जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, उसमें जो मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत के अनुसार आपको जब फल प्राप्त होगा, अर्थात आप जिस मंजिल को पाना चाहते हैं, तब तक आपको मेहनत करनी है बस, और वो समय शीघ्र ही आने वाला है। कुछ ही समय आपको मेहनत करनी है मेरे बच्चे। उसके बाद आपका जो भविष्य है वह सुनहरा है, बहुत ज्यादा उज्जवल भविष्य है आपका। आपको जीवन में जब वह एक लक्ष्य प्राप्त जैसे ही होगा, उसके बाद आपका आगे का रास्ता बहुत आसान हो जाएगा। मेरे बच्चे, आपके माता पिता के साथ साथ इस संसार में आपके जो सगे संबंधी हैं, जो रिश्तेदार हैं, उनके सामने भी आपका मान सम्मान बढ़ेगा। लोग आपकी तारीफ करेंगे और लोग आपको सराहेंगे। लोग यहाँ तक कि आपका नाम लेकर दूसरों को उदाहरण देंगे कि वैसे मेहनत करो जैसे उस बच्चे ने किया। इसलिए मेरे बच्चे, आपको ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आप मेहनत कर रहे हैं तो आप उस बात को ध्यान रखो कि आपकी ईमानदारी से की गई जो मेहनत है वो अवश्य रंग लाएगी और आपका भाग्य बहुत ज्यादा सौभाग्य में परिवर्तित होगा। मेरे बच्चे, एक बात अवश्य याद रखना कि आप डरना मत, विश्वास रखना मुझ पर, खुद पर, अपनी मेहनत पर। आप अपने माता पिता का नाम अवश्य रोशन करोगे और आप अपने जीवन में आगे देखोगे कि आपने जो सोचा भी नहीं होगा वो मुकाम आपको हासिल होगा। मेरे बच्चे, तुम बचपन से बहुत ज्यादा चुप रहते हो। किसी से ज्यादा बात ना करना, ना किसी से ज्यादा मतलब। तुम्हारे माता पिता ने जैसा कहा वैसा तुमने किया। एक जगह यदि बैठने के लिए कहा तो तुम पूरा दिन बैठे रहे। पढ़ाई में भी तुम हमेशा अच्छे अंक लेकर के ही पास हुए। हमेशा तुम ऐसा आभास करते हो कि यदि कुछ अंक थोड़े भी कम आए तो तुम्हें सबसे ज्यादा परेशानी हो जाती थी, और तुम धीरे धीरे करके इसी प्रवृत्ति से बड़े होने लगे। वही चुप रहना, शांत रहना। किसी ने कुछ कहा तो उस कार्य को कर देना और केवल अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान देना। मेरे बच्चे, तुम हमेशा इस बात को मन में सोचते रहे और अभी भी सोचते हो कि मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जिससे कि किसी को परेशानी हो। मैं ऐसी कोई बात नहीं बोलूंगा जो बेवजह हो। किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा। किसी को ऐसी बात बोलने से मेरे जीवन में
मुझ पर भारी बोझ चढ़ जाता है। मैं हमेशा इस बात को सोचता रहता हूँ। अर्थात तुम हर वक्त इस बात को सोचते रहते थे और अभी भी सोचते हो कि संसार में मैं अपने माता पिता को हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। मैं अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहता हूँ और जीवन में केवल अपने साधारण से जीवन को जीऊंगा। ना तो तुम्हें ज्यादा पहनने का शौक है, थोड़ा बहुत अच्छा खाने का शौक जरूर तुमने पाला, लेकिन मेरे बच्चे अपने जीवन में तुमने ज्यादा दोस्त नहीं बनाए। कुछ साधारण एक या दो ही दोस्त बनाए जिससे कि तुम्हें मुसीबत के वक्त साथ दे और तुम भी उनका साथ दो, और उसमें भी तुम अपने दोस्तों से ज्यादा बात नहीं कहते क्योंकि तुम्हें काम से ही फुर्सत नहीं होती। तुम्हारा मन शांत होकर अपने काम पर सबसे ज्यादा लगता है। समय दर समय तुम हर कार्य को कर लेते हो क्योंकि मेरे बच्चे तुम्हें अपने कार्य के बारे में बहुत ज्यादा चिंता रहती है, अभी भी और बचपन में भी रहती थी। इसी प्रकार से तुम बड़े हो गए और बड़े होकर के तुम्हारे माता पिता को तुम पर नाज है, गर्व है। वह हमेशा सोचते हैं कि काश मेरे 2-4 बच्चे और इसी तरह होते तो हमें कितनी खुशी होती। लेकिन मेरे बच्चे केवल तुम एक ही क्यों हुए, लेकिन जैसे जैसे तुम बड़े हो रहे हो तुम्हारी चिंताएं और भी ज्यादा विशाल रूप ले रही हैं। अर्थात तुम्हें जीवन में कुछ करना है। तुम हमेशा इस बात को सोचते रहते हो कि मैं पढ़ाई में तो अच्छा हूँ, सभी कार्यों को सही करता हूँ, पता नहीं ईश्वर मेरे भाग्य को कैसा बनाएंगे, अर्थात आगे जाकर मुझे वह मुकाम हासिल होगा या नहीं जिसको मैं प्राप्त करना चाहता हूँ। क्योंकि मेरे बच्चे तुम पढ़ाई के साथ साथ अपने दिमाग से भी होशियार हो और तुम सबकी बातों को सुनकर चुप हो जाते हो। तुम किसी का पलट कर ना तो जवाब देते हो और ना ही किसी की बात का विरोध करते हो। हर किसी की बात में सहमति होती है और बेवजह किसी से फालतू बात करना तुम्हें ज्यादा प्रिय नहीं है। मेरे बच्चे तुम अपने माता पिता से ज्यादा इच्छा नहीं रखते किसी भी चीज की, बल्कि तुम्हें जो प्राप्त हो जाता है उसी में संतुष्ट हो जाते हो। तुम कभी भी ज्यादा इच्छाओं को जाहिर नहीं करते, बल्कि अपनी इच्छाओं को दबाकर रखना जानते हो। मेरे बच्चे तुम्हारे मन में हमेशा यह प्रश्न जरूर उठता है कि एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब तुम खुले आसमान में उड़ोगे, जिस तरह से पंछी उठते हैं, अर्थात तुम सभी इच्छाओं को पूरा करोगे, घूमने से फिरने तक की, खाने से पीने तक की, और तुम्हें जो भी करना है वो करोगे। लेकिन अपने बलबूते पर कुछ बन जाओगे तब तुम करोगे। हमेशा यह बातें तुम्हें घेरे रखती हैं और तुम मेहनत पर मेहनत किए जा रहे हो। मेरे बच्चे यही सोचते सोचते तुम और आगे बढ़ रहे हो। तुम किसी भी कार्य को करने से पहले कई बार सोचते हो, बोलने से पहले सैकड़ों बार सोचते हो। किसी को बोलने से पहले तुम यह जरूर सोचते हो कि उसके हृदय को तुम्हारी बात का आभास कैसा होगा, कहीं उसे तुम्हारी बात का बुरा ना लग जाए, कहीं किसी के हृदय को तुम्हारी बात से कोई कष्ट ना हो। इसके साथ साथ बचपन से लेकर अभी तक तुम्हारे माता पिता तुम्हें कभी भी डांटते नहीं हैं, तुम पर कभी क्रोध नहीं करते और बचपन से लेकर अभी तक तुम्हारा थोड़ा सा कह देने पर किसी भी कार्य को शीघ्र ही पूर्ण कर देते हैं। क्योंकि मेरे बच्चे तुम्हारा चुप रहना उन्हें अपनी ओर आकर्षित करता है और हर कार्य को करने के लिए विवश कर देता है। तुम्हारा चुप रहना, अपने कार्यों को करना और बिना मतलब के किसी से बात ना करना, इन कुछ ऐसी बातों से तुम्हारे माता पिता के हृदय को तुमने जीत लिया है और साथ ही तुमने मेरे हृदय को भी जीत लिया है। मेरे बच्चे, तुमने अपने कार्यों की शक्ति से अपने जीवन के भाग्य को खुद उदय करना प्रारंभ कर दिया।
और तुम्हारा भाग्य इतना तेज है कि तुम राजयोग करोगे। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हारे जीवन में जिस प्रकार से बिन मांगे सब कुछ तुम्हारे माता पिता तुम्हें दे रहे हैं, उसी प्रकार से तुम्हें बिन मांगे सब कुछ प्राप्त होगा। बिन मांगे तुम्हें अपने जीवन में सब कुछ मिल जाएगा। मेरे बच्चे, इस बात को तुम विशेष ध्यान रखना कि तुमने अपने कर्मों की बहुत ज्यादा शक्ति इकट्ठा कर ली है और तुमने अपने शांत स्वभाव से सबका हृदय जीत चुके हो। पहले से, प्रारंभ से, जब से तुमने जन्म लिया और जब से तुमने चलना शुरू किया, केवल तुमने अपने पैरों पर ही चलना शुरू नहीं किया, बल्कि तुमने अपने जीवन में उस ओर चलना शुरू किया जो तुम्हारे भाग्य को उदय करता है। तुम्हारा भाग्य यूं ही उदय नहीं हुआ, बल्कि तुम्हारा भाग्य परम सौभाग्य में तुमने खुद उदय किया है। अपने कर्मों से तुम प्रारंभ से ही ऐसे कार्य योग को करते चले आ रहे हो जिन कार्यों को तुम सुन ही चुके होगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में तुम्हारा राजयोग है, अर्थात तुम्हें एक ऐसा अवसर प्राप्त होगा जिस अवसर के द्वारा तुम एक ऐसी राजगद्दी जैसे पर बैठ जाओगे जहां पर केवल तुम अपना हुक्म चलाओगे, अर्थात तुम अपना आदेश दोगे और कुछ लोग तुम्हारे आदेश का पालन करेंगे, अर्थात तुम बहुत बड़े इंसान बनोगे और अपने जीवन में तुम पीछे पलटकर देखोगे कि तुम कहां से कहां आ गए। मेरे बच्चे, यह मैं तुमसे वादा करती हूँ और तुम्हें जो बता रही हूँ उसे विश्वास पूर्वक याद रखना, क्योंकि आने वाले समय में तुम्हें शीघ्र ही यह दिखाई दे जाएगा। क्योंकि जब तुम बहुत छोटे थे और जब से तुम बड़े हो रहे हो और बड़े होने तक मैंने तुम्हें पूर्ण रूप से देखा है, परखा है। मेरे बच्चे, तुमने कभी भी माता पिता की बात का उल्लंघन नहीं किया। तुमने कभी भी किसी को कुछ कहने का मौका नहीं दिया। जीवन में तुमने हर उस लकीर को तुमने कभी भी पार करने की कोशिश नहीं की जो तुम्हारे मान्य को दूर करती है, अर्थात तुम्हारा मान घटे, तुम्हारा सम्मान कम हो, ऐसा तुमने कभी कोई काम नहीं किया। इस वजह से ही तुम्हें एक ऐसा मान सम्मान प्राप्त होगा जो तुम्हारे कर्मों के द्वारा ही तुमने प्राप्त किया है, और यही कड़वी सच्चाई है। क्योंकि जो इंसान अपने लिए मान सम्मान खुद प्राप्त करता है, खुद इकट्ठा करता है, खुद संजोता है, हर चीज को एक एक मोती की तरह तुमने एक एक कर्म को संजोया है और उसी से तुम्हारे जीवन में तुम अपने भाग्य को उदय कर पाए हो। भले ही तुम्हें अभी नहीं दिखाई दे रहा है कि तुम्हारा भाग्य उदय होगा और तुम एक बहुत ऊंचे मुकाम को हासिल करोगे, लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें वह सब कैसे प्राप्त होगा कि तुम जिस कार्य को करने की सोच रहे हो उस पर सबका आशीर्वाद प्राप्त है, मेरा आशीर्वाद प्राप्त है। माता पिता की दुआएं तुम्हारे साथ है। दुआएं माता पिता की सब बच्चों के साथ होती हैं, लेकिन उस बच्चे के जीवन में फलीभूत माता पिता की दुआएं होती हैं जो बिना मांगे और बिना कुछ कहे अपने कर्मों को लगातार करता रहता है, अर्थात माता पिता को उसे कुछ कहना ही नहीं होता, बल्कि वह आगे से आगे उन कार्यों को करता और समझता चला जाता है जिन कार्यों को करने का उसका फल जब बनता है, धर्म बनता है और वो उन कार्यों को अवश्य करता है, और वही तुमने किया है। क्योंकि मेरे बच्चे, पता नहीं कैसे, लेकिन तुम्हारी बुद्धि ने प्रारंभ से कार्य किया। तुम्हारे भाग्य में जो लिखा था उस लकीर पर तुम पहले से ही चले हो कि आगे तुम्हें यह सब प्राप्त होगा। भाग्य अपने आप नहीं बनता, फल की सृष्टि बनाती है। बचपन से, प्रारंभ से जब तुम जन्म लेते हो उस राह पर तुम्हें प्रारंभ से चला देती है। मेरे बच्चे, इस राह पर चलो और इस राह पर चलकर तुम्हें आगे अपनी मंजिल प्राप्त होगी। तुम्हें एक बहुत ऊंचा मुकाम हासिल होगा और उस बच्चे की प्रवृत्ति, अर्थात उसकी प्रवृत्ति, उसका कर्म,
उसने जो भी किया होता है वह प्रारंभ से ही उस तरह का ईश्वर बनाते हैं, अर्थात मैं बनाती हूँ, तभी तो आगे जाकर के वो सब प्राप्त होता है। क्योंकि मेरे बच्चे, यूं ही कोई चीज प्राप्त नहीं हो जाती कि तुमने कोई भी कर्म किया और तुम्हें कुछ भी प्राप्त हो गया, बल्कि उसके पीछे तुम्हारे पिछले जन्म के भी कर्म जुड़े हुए हैं, जो तुम्हें फल के रूप में इस जन्म में प्राप्त होंगे, क्योंकि तुम इन कर्मों को पिछले जन्म से ही इकट्ठा करते चले आ रहे हो और तुम्हें फल अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन मेरे बच्चे, तुम इतना समझ लो कि तुम्हारे कर्मों की पोटली तुमने इकट्ठी कर ली है। अब केवल उसका फल तुम्हें प्राप्त होना है, और वह फल इसलिए तुम्हें बड़ा और भारी प्राप्त होगा, जिससे कि तुम स्वयं देख पाओगे कि हाँ, सच में तुम्हारा भाग्य कितना अच्छा लिखा है। मेरे बच्चे, मैंने स्वयं बनाया है तुम्हारा भाग्य, लेकिन बस कुछ ही समय बाकी है। कुछ तो तुम्हारा भाग्य उदय हो चुका है। तुम इस बात से समझ लो कि जब तुमने बचपन में माता पिता से कभी डांट नहीं खाई, माता पिता से कभी ताने नहीं सुने, माता पिता ने तुम्हें कभी भी कठोर वचन नहीं बोले, हमेशा प्रेम किया है, आगे से आगे तुम्हें सब कुछ प्राप्त हुआ है, उसका कारण क्या है? क्योंकि मेरे बच्चे, यह तुम्हारा भाग्य है, इसलिए मैंने तुम्हें इस तरह का बनाया जिससे कि तुम शांत रहते हो, तुम चुप रहते हो, तुम अपने कार्यों को नियमित करते हो, जिससे कि सभी को इस बात का ज्ञात होता है कि हाँ, सच में तुम बहुत ज्यादा अच्छे बच्चे हो। माता पिता को भी इस बात का ज्ञात होता है कि हाँ, सच में तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। तुम्हें कभी भी इसी वजह से माता पिता कुछ नहीं कहते, बल्कि लाड करते हैं, दुलार करते हैं, प्यार करते हैं, और वो हमेशा तुम्हें आशीर्वाद देते रहते हैं। मेरे बच्चे, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, तुम बहुत आगे तक जाओगे। तुम्हारे जीवन में तुम वो सब कर लोगे जो तुम्हें चाहिए, उस हर मुकाम को हासिल कर लोगे जो तुम प्राप्त करना चाहते हो। इस बात को ध्यान रखो कि तुम्हारा भाग्य बचपन से ही उदय हो चुका था, बस पूर्ण रूप से उदय होना अब प्रारंभ हुआ है। अब दिखना प्रारंभ हुआ है कि तुम्हें जीवन में आगे क्या प्राप्त होने वाला है। मेरे बच्चे, उसके कुछ कुछ असर तुम्हें अपने जीवन में अभी से दिखना प्रारंभ हो जाएंगे, और कुछ समय के पश्चात ही तुम्हें पूर्ण रूप से दिखाई देंगे कि सच में तुमने वह प्राप्त कर लिया जो कि एक भाग्यशाली बच्चा प्राप्त करता है। मेरे बच्चे, मैं आज तुम्हारे समक्ष कुछ जरूरी बात बताने आई हूँ, क्योंकि वह बात बताना तुम्हारे लिए अब अत्यंत आवश्यक हो चुका है। क्योंकि तुम किसी के भी घर, चाहे वह मित्र हो या कोई रिश्तेदार या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके घर जाते हो, उसके घर यह एक समय भूलकर भी कदम मत रखना, क्योंकि इस समय कुछ ऐसा होता है जो कि तुम्हारे लिए कैसा साबित हो सकता है, वह तुम्हें मैं बताऊंगी ही। लेकिन उस समय तुम्हें किसी के घर क्यों नहीं जाना चाहिए, वह जानना जरूरी है। क्योंकि मेरे बच्चे, हर समय किसी के भी चौखट पर कदम रखने से पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि कुछ खास ऐसे समय, जिस समय किसी के घर जाने से अच्छा प्रभाव होता है या बुरा, और कुछ ऐसा समय जिस समय यदि तुम किसी के घर जाते हो, तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा हो जाता है कि वह तुम समझ नहीं पाते और जान नहीं पाते। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह विश्वास दिलाती हूँ कि मैं बचाऊंगी तुम्हें उस परेशानी से और बताऊंगी तुम्हें विस्तार से कि तुम्हें उस समय किसी की चौखट पर कदम क्यों नहीं रखना चाहिए, उसका कारण क्या है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें भी मुझसे एक वादा करना होगा कि यदि आज तुम मेरे संदेश को सुन रहे हो, तो तुम मेरी बातों को पूर्ण रूप से सुनोगे और जानोगे, क्योंकि मेरी बातें जब तक तुम पूरी ना सुन लो, तुम समझ नहीं पाओगे,
तुम ऐसी कोई ना कोई गलती कर बैठोगे जो कि तुम्हें नहीं करनी चाहिए। क्योंकि मेरे बच्चे, जब तक इंसान को कोई बात पता ना हो, अनजाने में उससे भूल भी हो सकती है। व्यक्ति जब किसी बात को पूर्ण रूप से जान लेता है तो उससे सावधान हो जाता है, क्योंकि हर व्यक्ति को अपनी सुरक्षा का अधिकार भी है और फिक्र भी, और हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में कभी भी ऐसी कोई परेशानी ना आए जिसका उसे सामना करना पड़े। लेकिन जब अकारण कोई परेशानी आती है तो व्यक्ति नहीं जान पाता, और जब कोई ऐसी परेशानी आए जिसे वह जानता हो तो निश्चित ही उस परेशानी को आने से वह रोक भी सकता है और रोक भी लेता है। इसलिए मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें बचाने के लिए वह सभी बातें बताऊंगी जिनको जानना जरूरी भी है, और अब वह वक्त आ चुका है कि तुम उन बातों को निश्चित ही जान पाओ। इससे पहले कि मैं बताना प्रारंभ करूं, केवल मेरी खुशी के लिए जय हो माता रानी जरूर लिखना, क्योंकि मुझे इससे बहुत ही ज्यादा प्रसन्नता होती है। मेरे बच्चे, जीवन में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अच्छे कार्य भी करते हैं, और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो तांत्रिक क्रियाएं करते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पूजा पाठ करते हैं और यज्ञ भी करते हैं। बहुत सारी ऐसी पूजा करने के पश्चात उनके जीवन में बहुत ही ज्यादा शक्ति को वह अपनी ओर आकर्षित मान करते हैं, और उनके जीवन के साथ साथ उनके शरीर में भी और घर में भी शक्तियां विद्यमान रहती है। लेकिन जो व्यक्ति तांत्रिक क्रियाएं करते हैं, वह अपने घर को और अपने जीवन को एक ऐसी शक्ति से घेर कर रखते हैं जो शक्ति किसी का भी नुकसान कर सकती, अर्थात जरूरी नहीं कि वह नुकसान ही करे, वह अच्छे कार्यों को भी कर सकती है और बुरे कार्यों को भी। क्योंकि मेरे बच्चे, वह शक्तियां ऐसी होती हैं कि व्यक्ति उससे किसी का भी अच्छा करवा सकता है और बुरा भी। यह केवल उस व्यक्ति पर निर्भर करता है जो व्यक्ति उन शक्तियों को आकर्षित कर अपने घर में और जीवन में विद्यमान करता है। क्योंकि वह शक्तियां शीघ्र ही उसके जीवन में विद्यमान नहीं होती, उसके हाथों से बहुत सारी ऐसी क्रियाएं होती हैं। वह बहुत सारे ऐसे तंत्रों मंत्रों को करता है कि उन शक्तियों को इकट्ठा कर पाता है, जिससे कि वह शक्तियां केवल उस व्यक्ति का कहना मानती हैं, और वह जैसा चाहता है वैसा ही होता है। मेरे बच्चे, इस बात को समझ लो कि उस व्यक्ति के मन पर यह निर्भर करता है कि वह क्या चाहता है। लेकिन कभी कभी उस व्यक्ति के द्वारा उन तांत्रिक क्रियाओं को जब किया जाता है तो वह जिस पर कुछ करवाना चाहता है या जिसका कुछ नुकसान करना चाहता है या अच्छा करना चाहता है, वह उस व्यक्ति पर निर्भर करता है कि अर्थात जब वह तांत्रिक क्रिया चल रही होती है, यदि तुम उस समय उसके घर पर प्रवेश करो तो निश्चित ही तुम्हारे उसके घर पर कदम रखते ही वह तांत्रिक क्रिया का प्रभाव तुम्हारे ऊपर भी हो सकता है। क्योंकि वह तांत्रिक क्रिया से उत्पन्न की गई शक्ति एक शैतानी शक्ति होती है, एक ऐसी शक्ति होती है जिससे कि वह व्यक्ति किसी का नुकसान करने के इरादे से उसको जागृत करता है, और आने वाला व्यक्ति यदि उसके सामने आ जाए तो वह शक्ति उस व्यक्ति का भी नुकसान कर सकती है, अर्थात वह तुम पर भी हमला कर सकती है और तुम्हारा भी नुकसान कर सकती है। मेरे बच्चे, कई बार ऐसी शक्तियां व्यक्ति के मस्तिष्क को दूसरी तरफ घुमा देती हैं और कई बार उनके जीवन में बड़ा बड़ा नुकसान करती है, जिस नुकसान को व्यक्ति ना तो भाप पाता है और ना ही समझ पाता है, क्योंकि वह शक्तियां व्यक्ति की समझ से परे होती हैं। जब बात व्यक्ति की समझ से बाहर हो तो व्यक्ति उस बात को ना तो समझ सकता है और ना ही उस शक्ति को पहचान सकता है। और यह भी सत्य है कि तांत्रिक क्रिया करने वाले व्यक्ति गुप्त तरीके से ही उस तांत्रिक क्रिया को करते हैं, क्योंकि यह तांत्रिक क्रियाएं गुप्त
तरीके से होती है तभी यह असर दिखाती है, अन्यथा इनका असर खत्म हो जाता है। इसलिए व्यक्ति गुप्त तरीके से उस शक्ति को इकट्ठा करते हैं और फिर किसी पर वार करते हैं। मेरे बच्चे, इसके साथ साथ तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि यह समय है रात्रि के 10 बजे के पश्चात, अर्थात तुम्हें रात्रि में 10 बजे के पश्चात किसी के घर पर कदम नहीं रखना चाहिए। चाहे तुम्हारे पास कितनी भी परेशानी आ जाए, कितनी भी मजबूरी हो, तुम किसी के भी घर की चौखट से बाहर रहकर के ही उससे मदद मांग सकते हो, लेकिन रात्रि में 10 बजे के पश्चात किसी के घर जाने का प्रयास मत करना, क्योंकि यह सत्य है कि जो गुप्त तरीके से तांत्रिक क्रियाओं का प्रयोग करते हैं, उनके बारे में ना तो तुम ज्ञात कर सकते हो और ना ही पता कर सकते हो, अर्थात कौन व्यक्ति इस तांत्रिक क्रिया को चला रहा है और कौन नहीं, तुम कैसे मालूम करोगे? क्योंकि मेरे बच्चे, जो क्रियाएं गुप्त तरीके से होती हैं, जो व्यक्ति करते हैं, वह किसी को दिखाते नहीं हैं, किसी को बताते नहीं हैं और ना ही किसी के समक्ष उस बात की चर्चा करते हैं, तो तुम्हारा पहचानना और जानना तुम्हारे लिए और भी ज्यादा मुश्किल है। इसलिए तुम्हें केवल साधारण तरीके से दूर रहना होगा, अर्थात इस समय दूर रहना होगा, किसी के घर में प्रवेश करने से बचना होगा। क्योंकि मेरे बच्चे, कोई भी गलत करने वाला व्यक्ति, किसी के ऊपर करवाने वाला व्यक्ति, भले ही तुम्हारा नुकसान ना चाहता हो, लेकिन वह शक्तियाँ किसका नुकसान कर दे, यह कोई नहीं जानता। मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती, बस तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम इस समय सावधान रहना और इसके साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखना कि यदि कोई व्यक्ति तुम्हें मध्य रात्रि में अर्थात 11 बजे 1 बजे इस समय यदि बुलाने आता है, या सूर्य निकलने से पहले प्रातः काल का समय, जो कि बहुत ही ज्यादा अंधकार होता है, उस समय भी यदि कोई व्यक्ति तुम्हें बुलाने आता है, तो तुम किसी के घर की चौखट पर कदम कर भी मत रखना। तुम्हारी जो भी सहायता बन पड़े तुम बाहर से ही कर देना। मेरे बच्चे, इस बात का ध्यान रखना कि यदि तुम्हारी कोई भी ऐसी आवश्यकता है जिसमें बिल्कुल सुबह सुबह के समय जब रात्रि जैसा होता है, उस समय तुम्हें ना तो किसी के घर पर जाना है और ना ही किसी के घर की चौखट पर कदम रखना है, क्योंकि उस समय भी यह तांत्रिक क्रियाएं होती है। लेकिन अधिकतर यह क्रियाएं 11 बजे रात को, 12 बजे या 1 बजे या 2 बजे यह समय होता है, अर्थात मध्यरात्रि के पश्चात अधिकतर यह क्रियाएं नहीं होती हैं। लेकिन मेरे बच्चे, फिर भी मैं तुम्हें बस इतना बताना चाहती हूँ कि तुम्हें यह सावधानी अवश्य ही बरतनी होगी, क्योंकि यह सावधानी केवल तुम्हारे जीवन की रक्षा के लिए ही नहीं, बल्कि तुम्हारा संपूर्ण जीवन नष्ट ना हो उसके लिए भी है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनकर समझ चुके होगे कि तुम्हें क्या करना है और मेरी कौन सी बातों को ध्यान में रखना होगा। इसके साथ साथ तुम्हें एक बात का भी और अवश्य याद रखना होगा कि यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे घर पर आने का संध्याकाल प्रयास करता है, अर्थात संध्याकाल का अर्थ है कि संध्याकाल 5 बजे से 7 बजे तक सूर्य छुपने के पश्चात, जब तुम पूजा करते हो और मां लक्ष्मी जी का आगमन होता है, यदि उस समय कोई व्यक्ति तुम्हारे घर में आगमन करता है या प्रातः काल का समय होता है, उस समय जब तुम पूजा करते हो, उस समय यदि किसी व्यक्ति का आगमन होता है, तो तुम इस बात को बहुत अच्छे से समझना, उस व्यक्ति पर नजर रखना, क्योंकि यह समय कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति अवश्य आता है जो कुछ ना कुछ अपनी मुट्ठी में लेकर आता है और तुम्हारे घर में बिखेर सकता है, अर्थात वह ऐसी तांत्रिक क्रियाएं कर सकता है जिससे कि तुम्हारे जीवन में सब अस्त व्यस्त हो जाए।
क्योंकि मेरे बच्चे, लोगों की मनोवृत्ति आजकल बहुत ही ज्यादा खराब और बेकार होती चली जा रही है। लोग अच्छा सोचने की वजह दूसरों के बारे में नुकसान देखना चाहते हैं और नुकसान करना चाहते हैं। यदि कोई साधारण सा व्यक्ति समझ नहीं पाता तो ऐसे ही उनके जाल में फंस जाता है और फिर परेशान होता रहता है। इसलिए मैं तुम्हें इस बात को समझा रही हूँ कि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा ऐसा कोई भी नुकसान हो जिससे कि तुम उस नुकसान की भरपाई में अपना सब कुछ खो बैठो। क्योंकि तिल तिल करके जोड़ने में और अपने जीवन को सफल बनाने में बहुत ज्यादा समय लगाना पड़ता है और बहुत ज्यादा समय व्यतीत करना पड़ता है। लेकिन मेरे बच्चे, जब व्यक्ति नादान और ना समझ होता है तो ऐसे में उससे कुछ ना कुछ ऐसी गलती हो जाती है जिसके लिए उसे जीवन में काफी समय तक पश्चाताप होता है और ऐसे में व्यक्ति चाहकर भी फिर अपनी रक्षा नहीं कर पाता। क्योंकि कई बार व्यक्ति के घर आने वाला व्यक्ति किस इरादे से आ रहा है इस बात को नहीं समझ पाता है और ना ही जान पाता है। क्योंकि किसी के लिए भी साधारण नहीं होता कि वह उसके इरादों को समझ सके और भाप पाए कि वह किस इरादे से आ रहा है। मेरे बच्चे, संसार में हर व्यक्ति समान नहीं होते। सबकी सोच अलग अलग होती है, सबका विचार अलग अलग होता है। कुछ लोग दूसरों की भलाइयों में अपना समय व्यतीत करते हैं और दूसरों का अच्छा चाहते हैं। यदि वह किसी का बुरा नहीं करते तो वह किसी का नुकसान भी नहीं देख सकते। लेकिन हर व्यक्ति की तरह नहीं होता। सबकी सोच अलग अलग होती है। लेकिन कुछ व्यक्ति दूसरों का नुकसान देखकर ही बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। उनके चेहरे पर मुस्कान आती है और वह बहुत ही ज्यादा खुशी मग्न हो जाते हैं। वह ऐसा समझते हैं कि उनका किया हुआ कार्य सफल हो रहा है, अर्थात वह जैसा किसी का नुकसान करना चाहते थे वैसा हो रहा है। वह यह भूल जाते हैं कि उन्हें जीवन में इसका भरपाई करना ही होगा, अर्थात वह जैसा दूसरों के साथ करते चले जा रहे हैं वैसा उनके खुद के साथ होगा। मेरे बच्चे, इस बात को भी समझ लो कि कभी कभी कोई व्यक्ति जब किसी के घर जाता है तो जरूरी नहीं होता कि वह खराब इरादे से ही जाए। कई बार किसी व्यक्ति की संध्या काल में कदम पड़ते ही उसके जीवन में बहुत कुछ अच्छा होता है, अर्थात घर की दिशा ही बदल जाती है। क्योंकि उसके साथ एक ऐसी दैवीय शक्ति आती है जिसके कदम पड़ते ही व्यक्ति के जीवन में बहुत ही ज्यादा उन्नति तरक्की होना प्रारंभ होती है। उसकी सोच भी एक ऐसी दिशा में चली जाती है जहां एक आम व्यक्ति नहीं सोच सकता है। लेकिन बस अंतर इतना है कि दोनों व्यक्तियों को समझना और पहचानना तुम्हारा कार्य है। क्योंकि मेरे बच्चे, किसी के साथ भी यदि तुम मित्रता रखते हो तो उसकी सोच कैसी है और वह व्यक्ति कैसी आचरण का है यह तुम्हें विस्तार से पता चल ही जाता है। क्योंकि जब व्यक्ति किसी से वार्तालाप करता है, किसी के साथ रहता है, किसी के साथ चलता है तो उसे इस बात को जानने में ज्यादा समय नहीं लग पाता। और व्यक्ति जब किसी बात को जान ले, किसी के प्रति भावना पहचान लेता है तो उसे कभी भी ऐसे व्यक्ति के समर्थ नहीं रहना चाहिए। क्योंकि मेरे बच्चे, ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के लिए गलत सोच रखता है वह तुम्हारा भी नुकसान कर सकता है। और इसके साथ साथ तुम्हें एक बात का अवश्य ही स्मरण रखना चाहिए कि यदि ऐसे समय पर तुम किसी के घर पर जाओगे जब किसी के घर में पति पत्नी के बीच में या उनकी परिवार के बीच में कोई द्वेष भावना चल रही है, कटु वचन चल रहे हैं, किसी के घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो तुम कभी भी भूलकर उसकी चौखट पर कदम मत रखना। क्योंकि ऐसे व्यक्तियों के घर में जाने से दोष तुम्हारे ऊपर ही लगता है, अर्थात जब वह आपस में बहस कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, यदि तुम उस समय उनके घर में कदम रखते हो
उस समय घर में कदम रखते ही तुम देखोगे कि वह आपस में झगड़ रहे हैं और लड़ाई कर रहे हैं, और तुम उनके बीच में जाकर उन्हें बीच बचाव करना प्रारंभ करोगे तो ना तो तुम उन्हें बचा पाओगे बल्कि तुम स्वयं ही फंस जाओगे। मेरे बच्चे, इस बात को समझ लो कि स्वयं फंस पाओगे तभी जब तुम उनके बीच में कुछ बोलोगे। इससे अच्छा है कि यदि तुम्हें ऐसा महसूस होने लगे बाहर से ही किसी के घर में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, कुछ लोग लड़ाई कर रहे हैं, आपस में बहुत ही ज्यादा लड़ाई करके द्वेष भावना रख रहे हैं, तो निश्चित ही तुम उसके जीवन में कभी भी प्रवेश ना करने का एक वचन दो खुद से कि ना तो तुम ऐसे व्यक्ति के जीवन में प्रवेश करोगे, ना ही ऐसे व्यक्ति के घर में प्रवेश करोगे, क्योंकि लड़ाई झगड़े करने वाले लोगों के घर में चौखट पर कदम रखने से पहले तुम उसके जीवन से ही निकल जाओ। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि ऐसे व्यक्ति के साथ रहोगे तो निश्चित ही तुम भी लड़ाई झगड़ा करने लगोगे, क्योंकि जो व्यक्ति जैसा रहता है उसके साथ रहने वाले व्यक्ति को भी वह अपनी तरह बना देता है, क्योंकि उसकी बात ऐसी होती है जिसमें वह हर बात पर झगड़ा करता है, लड़ाई करता है, परेशान होकर वह सबको परेशान करता है। लेकिन जब ऐसा व्यक्ति किसी को परेशान करता है तो इस बात को वह निश्चित ही भूल जाता है कि वह किसी को परेशान कर रहा है, बल्कि वह बहुत ही ज्यादा खुश होता है और ऐसा विचार करता है कि वह बहुत अच्छा कर रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, जब कोई व्यक्ति ऐसा करे तो तुम्हें समझ जाना चाहिए कि जो वह अपने घर परिवार के सदस्यों का नहीं हो पा रहा है, वह तुम्हारा क्या अपना होगा। जो तुम्हें अपना समझेगा वह सबसे पहले घर परिवार के सदस्यों को अपना समझेगा और घर परिवार के सदस्यों के साथ द्वेष भावना नहीं बल्कि प्रेम पूर्वक रहेगा, क्योंकि जो व्यक्ति प्रेम पूर्वक अपने घर परिवार के सदस्यों के साथ रहता है वही बाहर के सदस्य के साथ प्रेम से रह पाता है। और जो व्यक्ति बात पर झगड़ा करता है, अर्थात उसके हृदय में नकारात्मक ऊर्जा विराजमान रहती है, तो वह ना किसी के बारे में अच्छा सोच पाता है और ना ही वह किसी के जीवन में रह पाता है। मेरे बच्चे, ऐसा व्यक्ति जो कि बार किसी के साथ बहस करता है, कुछ ऐसे कटु वचन बोलता है जिससे सुनने में बहुत ही ज्यादा दूसरे व्यक्ति को तकलीफ होती है, तो यदि तुम्हारे जीवन में भी ऐसा कोई मित्र है या ऐसा कोई व्यक्ति है जिसकी बोली में कटु वचन नजर आते हैं और वह तुम्हारे देखने पर तुम्हें ऐसा आभास करवाता है कि वह हृदय से अच्छा नहीं है, तो तुम शीघ्र ही उससे दूर हो जाओ, क्योंकि ऐसे व्यक्ति की संगति में रहोगे तो धीरे धीरे करके वह तुम्हें अपने जैसा बना लेगा और तुम्हारी वाणी भी फिर वैसी ही हो जाएगी। तुम भी दूसरों के साथ लड़ाई झगड़ा करते फिरोगे, घर परिवार के सदस्यों के साथ बहस होगी और ऐसे में तुम सभी के हृदय से दूर होते चले जाओगे। ना तो तुम किसी के साथ रह पाओगे, ना ही तुम्हारा प्रेम किसी को समझ में आएगा, ना ही किसी से तुम प्रेम कर पाओगे। क्योंकि मेरे बच्चे, जब हृदय में नकारात्मक ऊर्जा विद्यमान होती है तो कोई व्यक्ति शीघ्र ही किसी से प्रेम नहीं कर पाता है, चाहे वह घर परिवार के सदस्य हो या अपने कोई सदस्य हो। इसलिए ऐसे व्यक्ति से दूरी बनाने का कारण केवल एक ही है कि तुम उसकी बातों को समझो और उसे पहचानो। जब तुम्हें ऐसा पहचान में आता है कि वह व्यक्ति बात पर दूसरों के साथ द्वेष भावना रखता है, तो तुम धीरे धीरे करके उससे बात करना बंद कर दो। और ऐसे समय भी तुम्हें किसी की चौखट पर कदम नहीं रखना चाहिए जब वह अपने घर के सामान को बाहर निकाल रहा हो और घर के कूड़े कचरे को बाहर फेंक रहा हो। उस समय यदि तुम किसी के घर में प्रवेश करोगे तो तुम्हारे लिए यह बिल्कुल भी सही साबित नहीं होगा।
ऐसे में कोई व्यक्ति जब किसी के घर में प्रवेश करता है तो उसका प्रभाव सबसे ज्यादा उस व्यक्ति के जीवन पर पड़ने लगता है। मेरे बच्चे, यदि तुम इस बात को बहुत अच्छे से समझते हो तो इस बात को भी समझो कि कोई भी व्यक्ति जब किसी के बारे में गलत भावना रखता है तो वह तुम्हारे बारे में कैसे अच्छी भावना रखेगा। और ऐसे में जब कोई व्यक्ति कुछ ऐसा करता है जिसके बारे में तुम्हें गलत महसूस होता है, ऐसे व्यक्ति से वैसे भी तुम्हें दूरी बनाकर रखनी चाहिए। क्योंकि जो लोग तांत्रिक क्रियाएं करते हैं, जो लोग किसी का अच्छा नहीं चाहते, हमेशा ऐसा चाहते हैं कि मैं किसी का नुकसान कर दूं, वह दिल से कभी भी ना तो किसी का भला चाहते हैं और ना ही दिल से भले होते हैं। वह होते हैं केवल एक ऐसे तांत्रिक जो कि केवल किसी का बुरा करने में ही अपना सामर्थ्य समझते हैं और उसी में वह खुश रहते हैं, क्योंकि उन्हें उसी बात में सबसे ज्यादा खुशी मिलती है जिससे कि दूसरा का कोई नुकसान हो पाए। इसलिए मेरे बच्चे, ऐसे लोगों से तुम दूरी बनाकर रखोगे तो तुम्हारे जीवन में तुम सबसे ज्यादा सुरक्षित रह पाओगे। और कभी भी ऐसे व्यक्ति की चौखट पर कदम मत रखना जिस व्यक्ति ने तुम्हारी उसके घर पर जाने पर कभी तुम्हारा निरादर कर दिया हो। अर्थात यदि कभी भी एक व्यक्ति ने तुम्हें ऐसे समय कुछ बोल दिया जिस समय तुम उसके घर गए थे, तो दोबारा से उसके घर पर अर्थात उसकी घर की चौखट पर कदम भूल कर भी मत रखना, क्योंकि उसमें तुम्हारा ही अपमान है। क्योंकि किसी के घर में जाने पर यदि आपका सम्मान नहीं होता, मान नहीं होता, प्रेम नहीं प्राप्त होता, तो ऐसे में किसी के घर पर जाना तुम्हारा व्यर्थ है। जहाँ पर प्रेम ना हो, मान ना हो, सम्मान ना हो, ऐसी चौखट पर कदम रखना भी बेकार है। क्योंकि मेरे बच्चे, जहाँ मान नहीं, वहाँ जाना नहीं चाहिए और ना ही उस व्यक्ति से ज्यादा संपर्क रखना चाहिए। क्योंकि तुम्हारा मान रखने वाले व्यक्ति इस संसार में तुम्हें बहुत मिलेंगे, लेकिन मान तभी रख पाता है कोई व्यक्ति जब उसका स्वभाव अच्छा होता है, और उसका स्वभाव अच्छा नहीं होता है तो वह व्यक्ति तुम्हारा मान नहीं कर पाता। यदि एक बार तुम्हें अपनी चौखट से भगा दिया गया हो या तुम्हारा निरादर करके तुम्हें हटा दिया गया हो, तो पुनः वहां जाने की आवश्यकता नहीं है और ना ही तुम कभी भी वहां जाने का प्रयास करना। तुम इस बात को भूल जाना कि तुम कभी भी उस व्यक्ति से बात भी करते थे या तुम्हारी कोई जान पहचान भी थी, इसी वजह से क्योंकि जब तुम्हारा अपमान उसने किया, ना ही तुम्हारे प्रेम को समझा, नहीं तो तुम्हें उसके घर जाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, ऐसे में यदि तुम उस व्यक्ति से संपर्क रखते हो, उसके घर पुनः जाते हो, तो निश्चित ही वह व्यक्ति तुम्हारा पुनः निरादर कर सकता है, क्योंकि उसे कुछ भी नहीं लगेगा तुम्हारा निरादर करने में, क्योंकि उसकी आदत बन चुकी है। उसका स्वभाव स्वयं ऐसा है कि वह दूसरों का निरादर कर देगा तो उसे ना तो कभी बुरा लगेगा और ना ही इस बात को वह महसूस कर पाएगा कि वह किसी का निरादर कर रहा है, बल्कि वह जो करेगा वह प्रसन्न मन से करेगा, क्योंकि उसे इसी बात में खुशी होती है कि वह किसी को नीचा दिखाए, नीचा दिखाने की उसकी आदत वह ना तो कभी छोड़ पाएगा और ना ही छोड़ पा रहा है। वह समझ रहा है कि वह बहुत अच्छा का करता है और किसी का निरादर करके वह बहुत ज्यादा खुशी प्राप्त करता है। लेकिन मेरे बच्चे, अब तुम इस बात को समझ लो कि ऐसा व्यक्ति यदि तुम्हें बहुत कुछ दे भी दे, तब भी तुम्हारे उस मान सम्मान को वह वापस नहीं ला सकता जो तुम्हारा उसके द्वारा खो चुका है। अर्थात उसकी नजरों में और उसके घर पर जाने पर तुम्हारा मान सम्मान उसने घटाया है। ऐसे व्यक्ति के घर पर कदम रखने का कोई नहीं होता और जो बात बात पर झूठ बोलता है, धोखा देता है,
ऐसे व्यक्ति की चौखट पर भी कदम नहीं रखना चाहिए, क्योंकि झूठ बोलने वाला व्यक्ति किसी भी बात को झूठ बोलकर तुम्हें अपने घर आने पर फंसा सकता है, या तुमसे कोई ऐसी बात कह सकता है जिसे जानकर तुम्हें बहुत ही ज्यादा कष्ट होगा, तुम्हें बर्दाश्त नहीं होगी। वह बात सुनने के पश्चात तो तुम निश्चित ही ऐसे व्यक्ति के संपर्क में रहने से पहले ही इस बात को समझ लो कि जो बार बार तुमसे झूठ बोले, बार बार तुम्हारी किसी भी बात पर कटौती करता है, उससे दूर होने में ही तुम्हारा लाभ होता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति किसी का भला कभी नहीं करते हैं तो तुम्हारा उल्टा ही करेंगे और हमेशा तुम्हारे मान सम्मान को कम करने का प्रयास करते चले जाएंगे। मेरे बच्चे, हमेशा इस बात को ध्यान में रखो कि जो स्वयं अपने माता पिता का आदर सम्मान नहीं करता है, वह तुम्हारा आदर सम्मान क्या करेगा। जो लोगों की नजरों में स्वयं ही गिरा हुआ है, अर्थात लोग उसे गिरा हुआ समझते हैं, उसकी बातों से, उसके व्यवहार से, उसकी चलन से, तो वह निश्चित ही तुम्हारे लिए कभी भी ना तो सही कर पाएगा और ना ही उसकी सोच तुम्हारे लिए कभी भी सही हो पाएगी। मेरे बच्चे, इस बात को भी ध्यान में रखो कि जब कोई व्यक्ति तुम्हें गलत समझ लेता है तो ऐसे व्यक्ति के घर पर भूलकर भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यदि तुम ऐसे व्यक्ति के घर पर जाते हो तो निश्चित ही वह तुम्हें अच्छा कभी नहीं मानेगा, क्योंकि एक बार यदि तुम किसी की नजरों से गिर गए, अर्थात तुम वैसे हो या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यदि तुम किसी की नजरों से गिर गए तो वह तुम्हारी हमेशा बुराई ही करेगा और तुम उसकी नजरों से कभी उठ नहीं पाओ, क्योंकि वह तुम्हें गलत समझेगा। मेरे बच्चे, तुम गलत नहीं हो, लेकिन यदि कोई व्यक्ति तुम्हें गलत समझेगा तो तुम गलत ही माने जाओगे, क्योंकि वह सभी से वैसी ही बातें कहता फिरेगा जिससे कि तुम्हें दुख हो और कष्ट होकर तुम फिर उस व्यक्ति के बारे में सोच सोच कर परेशान होते रहोगे, रोते रहोगे, गिड़गिड़ाते रहोगे, परेशान हो जाओगे। इसलिए कभी भी किसी व्यक्ति के बारे में ना तो ऐसा सोचना है और ना ही ऐसे व्यक्ति के साथ कभी रहना है। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 222 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके हमारे चैनल सुविचार विद अनन्या को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। जय हो माता रानी। हर हर महादेव।